फ्रेंड्स एंड beloved स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, बहुत खुशी की बात है कि इतने कम समय में अभी सफ़र शुरू ही किया है। आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, इसे वॉच कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप अपना प्यार, स्नेह और सम्मान, विश्वास देते रहें। हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। और एक जानकारी देना चाहेंगे कि अभी कुछ ही दिनों में हम जीके की और रीजनिंग की नई क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन के लिए। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं इस वीडियो की हिंदी साहित्य कक्षा 12। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हैं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी साहित्य कक्षा 12, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और नोट कीजिएगा। 12 + 6 यानी 12 आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एबेसिडे वाले, 4 उत्तर वाले, और 6 आएंगे रिक्त स्थान। ये 18 प्रश्न शुरू के होंगे जो एक एक अंक के होंगे। और बोर्ड ने इन 18 प्रश्नों को करने के लिए 23 मिनट का समय निर्धारित किया है। यानी लगता है कि आप 23 मिनट में आसानी से, आराम से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 12 और वो भी होंगे एक एक अंक के, यानी 12 नंबर ये। तो दोस्तों, 12 और 6 18 और फिर से 12 यानी 30। अब देखिए, हम कई बार कह देते हैं कि छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा महत्व रखती है जीवन से, और एक दिन बढ़ जाती है बड़ी बात। अब देखिए 30 नंबर का कितना भारी वेटेज है इसमें। यानी आपके पेपर में 30 अंक के छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। ठीक है। इसके अलावा लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, वो आपके होंगे 12, 2-2 अंकों वाले। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 पूछे जाएंगे। अंक इस प्रकार रहेंगे 3, 3 और 4। निबंधात्मक प्रश्न भी 3 पूछे जाएंगे। अंक रहेंगे 5, 5 और 6। अब ये अंक कैसे रहेंगे और कैसे प्रश्न आएंगे, आइए लिए चलते हैं आपको उस तरफ। लेकिन उससे पहले एक नज़र यहाँ भी जरूरी है। देखिए, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश 12 अंक के आएंगे जो आपको पढ़े हुए नहीं होंगे। निबंध आएगा आपका 6 अंक का, नोट करते जाइए साथ साथ में। अभिव्यक्ति एवं माध्यम, इसके संबंध में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और काव्यांग परिचय जो है वो आपका आएगा 6 अंक का। पाठ्य पुस्तक अंतरा में जो भाग 2 है, गद्य भाग, 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंतरा भाग 2 पद्य है, इससे भी 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी अंतराल पाठ्य पुस्तक है उससे 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, जो पाठ्य पुस्तकें हैं दोनों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब लीजिए, आ गया है आपका हिंदी साहित्य कक्षा 12 का पेपर। 80 अंक वाला पेपर है, आप सब जानते हैं। 2 घंटे 45 मिनट का ही समय मिलेगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। पेपर काफ़ी बड़ा जरूर है, समय भी कम है, उसके अकॉर्डिंग ही है। अब यहाँ पर देखिए, कम है मतलब कि भी पहले 3.25 घंटे मिलते थे, अब आधा घंटा कम कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद पेपर पे आपके सामान्य निर्देश लिखे हुए आएंगे। ये सामान्य निर्देश आप भली भांति ढंग से पढ़ लीजिएगा, ये भी ज़रूरी होते हैं। 1-2 मिनट लगेंगे, अच्छे से इनको पढ़कर समझ लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल हम इनके बारे में आपको नहीं बता रहे, क्योंकि हम ये सामान्य निर्देश बताने के लिए यहाँ पर नहीं आए आपके सामने। ओके, चलते हैं पेपर की तरफ। अब हालांकि ये सारे निर्देश काम के हैं, अच्छे हैं, पढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम स्पष्ट करना चाहेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, क्या बात कही गई है, हम बताएंगे आपको आगे जब पेपर बताएंगे तब। ठीक है, चलिए लिए चलते हैं सीधा पेपर की तरफ ही। तो हो जाए कॉपी पेन लेकर तैयार लिखने के लिए, नोट करने के लिए। आ गया है खंड ए, और खंड ए में पहला प्रश्न आएगा आपका अपठित गद्यांश। जी हाँ, अपठित गद्यांश 6 × 1 मतलब 1 ही होगा और 6 अंक का होगा आपका।
अब अपठित का मतलब आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, जैसे पाठ्य पुस्तक तो हमारी पढ़ी हुई होती है ना। अब ये कह रहा है कि सावधानी से ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, उसके बाद नीचे लिखिए प्रश्नों के जवाब दीजिए। लेकिन भाई हम पहले प्रश्न पढ़ लेंगे ना, और प्रश्न का जब आप उत्तर ढूंढेंगे तो पैराग्राफ ये जो गद्यांश है तो अपने आप ही पढ़ा जाएगा। सही कह रहा हूँ ना? हाँ। अब प्रश्नों की बात करें तो भाई प्रश्न 6 आएंगे और सारे एक एक अंक के आएंगे, क्योंकि 6 नंबर का आपका ये गद्यांश है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न भी इस हिसाब से ही आएंगे, बस चेंज हो सकते हैं, अलग बात है। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। अब शीर्षक मतलब ये जो ऐसे समझ लीजिए ये पाठ है ऊपर लिखा हुआ, इस पाठ का नाम नहीं है, तो ये किसके बारे में आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। और सही उत्तर तलाशने हैं आपको, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार 19-20 की कंडीशन हो जाती है। उस कंडीशन में यानी कहने का मतलब ये है कि पलड़ा जिधर ज़्यादा भारी हो, हमारा दिल और दिमाग ज़्यादा गवाही दे रहा हो जिस बात को, बस चल पड़िए उस तरफ, दे दीजिए आंसर। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए उत्तर 1 का पहला, फिर उत्तर में मान लीजिए ए आपका ऑप्शन है और ए इसमें मान लीजिए बिहारी ने, तो आपको पूरा लिखना है। पहले का पहला, उत्तर ए बिहारी ने, फिर एक लाइन छोड़कर फिर अगला, यही क्रम आप रखिएगा। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न जो है वो है अपठित काव्यांश। ये समझ लीजिए गीत या कविता की पंक्तियां हैं, लेकिन आपकी पढ़ी हुई नहीं है, अपठित पाठ्य पुस्तक से नहीं आएगी। ये भी 6 गुणा 1 बराबर 6। तो बात वही है, इसके नीचे भी एक एक अंक के 6 प्रश्न हैं और इन पंक्तियों में ही इनके आंसर है। ढूंढिए और लिख दीजिए। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जिस प्रश्न का जो स्थान है, जो प्रश्न जिस प्रकार का है, बिल्कुल उसी प्रकार का आना है आपके बोर्ड के एग्जाम में 2022 में। और आप चाहे कोई से भी जिले के निवासी हों, राजस्थान में किसी भी जिले के निवासी हों, पेपर जो अर्धवार्षिक का आपका आया था उसका पैटर्न अलग था, उसका तरीका अलग था, उसमें कोर्स भी कम था, लेकिन आप उससे भूल के भी कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि अब जो तरीका हम आपको बता रहे हैं बस वही तरीका, वही फॉर्मेट काम में आना है आपके मेन एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में। आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न अलग था और वार्षिक परीक्षा का यानी मेन एग्ज़ाम जो आपके बोर्ड के हैं उसका पैटर्न जो हम बता रहे हैं वही है। अब दो जो एक गद्यांश है और एक पद्यांश है, इनके 6 और 6 12 प्रश्न हो गए, ये एक एक मौका ले। उसके बाद में रिक्त स्थान आएंगे आपके 6 गुणा 1, मतलब वही है कि एक एक अंक के 6 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब देखिए जिस तरीके के प्रश्न हैं, जैसे गुण संबंधी है, दोष संबंधी है, बस उस तरीके को ही आप याद करेंगे, ऐसे प्रश्न ही इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाने हैं। अब जैसे दोहा है, सोरठा है, अलंकार है, इनके प्रश्न यहीं आएंगे और इस तरीके से ही पूछा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात को जान लें, भाषा व्याकरण लिपि संबंधी जो प्रश्न है 6 अंक के पूछे जाएंगे, शब्द शक्ति के 2 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए तीसरे प्रश्न में हमें मिलेंगे 12 प्रश्न अति लघुत्रात्मक। अब जैसा कि मान लीजिए देखिए पहले दोनों प्रश्न अलंकार से संबंधित है, उसके बाद मीडिया लेखन, उसके बाद रामचंद्र जी शुक्ल का क्वेश्चन है, फिर धर्म का है, फिर देवसेना वाले पाठ से हैं। तो ये जो तरीका बताया है ना, कौन से प्रश्न कहाँ किस स्थान पर कितने अंक के आएंगे, बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है और इस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर ये अति लघुतात्मक प्रश्न जो है वो होंगे 12 अंक के, और आपके ग्रामर से यानी व्याकरण से और दोनों किताबों से मिक्सअप यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब देखिए आ गया है खंड ब। अभी तक हम जिक्र कर रहे थे खंड ए का, जिसमें 30 प्रश्न थे और सारे के सारे थे एक एक अंक वाले। उसके बाद खंड ब की बात करें, भाई शब्द सीमा है आपके 40 शब्द, 2-2 अंक के क्वेश्चंस हैं खंड ब में। समाचार लेखन, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए आगे देखिए यशोदा, यानी कहने का मतलब व्याकरण के प्रश्न भी है और आपके दोनों बुक से भी प्रश्न मिक्स हैं इसमें। तो ये हैं आपके 15 तक 2-2 अंक के खंड ब में लघुत्रात्मक प्रश्न। लीजिए आ गया है खंड स, और खंड स में जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है।
इसके प्रश्नों को आप एक साथ ही करेंगे क्योंकि इनमें आंतरिक विकल्प है, मतलब अथवा में दे रखा है और दो में से एक आपको करना है। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। अब हालांकि देखिए 3, 3 और 4 अंक इसमें दे रखे हैं, उस हिसाब से मिलने हैं आपको। अब ध्यान में क्या रखना है आपको? पहली बात तो ये कि जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आंतरिक विकल्प वाला जो खंड है यानी खंड स, उसके प्रश्न आपको एक साथ लिखने हैं, उनके उत्तर एक साथ। कैसे सर? यानी हमारी आदत होती है ना, पहले दूसरे का आंसर कर दिया, फिर 8वां कर दिया, फिर 15वां कर दिया, फिर 17वां कर दिया, फिर वापस 5वें पे आ गए। इस हिसाब से न करें भाई, जो परीक्षक होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। और ख़ास कर खंड स का ध्यान रखेंगे, इनके जो प्रश्न हैं 16, 17 और 18 क्रम से एक जगह ही, जहाँ मर्जी हो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिएगा इन प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही, ठीक है। अब देखिए, जो आपको ध्यान में रखनी है कि अथवा में क्वेश्चंस है। अब हम जब उत्तर, मान लीजिए यहाँ पर हम 17वें का उत्तर लिखना चाहते हैं और हमें ऊपर वाला हिमालय वाला नहीं आ रहा, नीचे वाला आ रहा है एक कम कविता के आधार पर। अब आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो एक कम कविता ... और लास्ट में कीजिए। आप प्रदर्शित करेंगे कि भाई मैं इसका उत्तर लिखने जा रहा हूँ या लिखने जा रही हूँ। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और ये खंड स के प्रश्न आपको एक साथ ही करने हैं, प्रश्न संख्या लगा करके। प्यारे दोस्तों, ब्लूप्रिंट को समझकर और प्रश्न किस प्रकार के कैसे आएंगे, किस पार्ट से कौन से प्रश्न आएंगे, इस बात को समझकर पेपर की तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, हमने आपके लिए प्रत्येक विषय का लगभग जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, हालांकि सब्जेक्ट तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने जो वीडियोस डाल रखे हैं, अब हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो RBSC अपडेट नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। जब आप उस फोल्डर में जाएंगे तो उसमें ज्योग्राफी, भूगोल का, हिस्ट्री, इतिहास का, अनिवार्य हिंदी का, हिंदी साहित्य का तो बन ही रहा है, उसके अलावा अंग्रेज़ी अनिवार्य का, इंग्लिश लिटरेचर का, लगभग इन सारे सब्जेक्ट्स के हमने वीडियो जो है बनाकर डाल रखे हैं। तो यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें, क्योंकि मान लीजिए जैसे इतिहास है, भूगोल है, अब छोटे प्रश्न कौन से पार्ट से आएंगे, बड़े प्रश्न कौन से पार्ट से आएंगे, ये सारी डिटेल हमने विस्तार से उसमें बताई हुई है। यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि सैकड़ों विद्यार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। हम ये चाहते हैं कहीं आप वंचित न रह जाएं। आप भी देखिए, और तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों, मस्त मस्त नॉलेज भरे, जानकारी भरे वीडियोस आते रहेंगे, बनते रहेंगे। हमारी जीके की और रीजनिंग की क्लास भी शुरू होने वाली है अब तो ऐसे वीडियोस निरंतर आते रहेंगे। आप देखिए, औरों को दिखाइए, शेयर कीजिए। हमारा वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, भूलें नहीं। जी हाँ, अभी कर लीजिए, बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि जब कोई भी हम नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। ठीक है, चलते हैं आगे। और हाँ, कक्षा 10 के भी बोर्ड एग्ज़ाम के हमने 6 सब्जेक्ट के वीडियोस हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए डाल रखे हैं। वो भी हमारी जो लिस्ट है, चैनल लिस्ट, प्ले लिस्ट, RBSC अपडेट, उस फोल्डर में है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से भी देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। लीजिए, आ गया है खंड द, और खंड द का पहला प्रश्न है, पठित काव्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या। अब 4 + 1 = 5। अब सप्रसंग व्याख्या ध्यान दीजिएगा, 1 + 4 जो आप प्रसंग लिखेंगे, क्योंकि ये तो आपको पढ़ा हुआ है, आपकी बुक्स में से ही आएगा, तो 1 + 4 1 नंबर होगा प्रसंग का। प्रसंग लिखेंगे तो 1 नंबर भी आपको मिलेगा। व्याख्या तो आपको लिखनी है, तो दोनों को मिलाकर आपके 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और ये भी आएगा अथवा में, हाँ 2 आएंगे, उसमें से एक का आपको सप्रसंग हिंदी व्याख्या करनी है। अब प्यारे दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप,
क्योंकि हमने सुना है बहुत से विद्यार्थियों से कि हिंदी में से पूरे नंबर कभी आते ही नहीं है। भाई पूरे आएंगे 80 में से 80, लेकिन छोटी बड़ी मात्राओं का, सुंदर राइटिंग का, शब्दों पर विशेष ध्यान देते हुए, शब्द सीमा पर विशेष ध्यान देते हुए अगर हम काम करेंगे बिना काट छांट के सुंदर सुंदर, तो परीक्षक को मजबूर हो जाना पड़ेगा 80 में से 80 अंक देने के लिए। और हमारी तैयारी तो सॉलिड होगी ही होगी। क्यों होगी ना? मुस्कुराकर हाँ भर दीजिए एक बार, हम समझ जाएंगे आप सॉलिड तैयारी करने वाले हैं। हाँ, ये हुई ना बात। अब आ गया है भाई अगला प्रश्न, और ये भी बिल्कुल ठीक पिछले प्रश्न की तरह ही है। सह प्रसंग व्याख्या, बस चेंज हुआ है, वो था काव्यांश और ये है गद्यांश। दो आएंगे, दो में से एक करना पड़ेगा। सह प्रसंग व्याख्या, ध्यान रखिएगा, प्रसंग लिखिए, व्याख्या कीजिए, विशेष के रूप में 2-4 बातें जो नॉलेज भरी हो, जो इसके अंदर लगता है कि वास्तव में है, आप लिखेंगे। ओके, तो 5 अंक कहीं नहीं जाएंगे ये गद्यांश के और उस पद्यांश के। और अगला प्रश्न है आपका निबंध का, 21वां प्रश्न। सार गर्भित निबंध 400 शब्दों में, शब्द सीमा का ख्याल रखें, कोई गप वगैरह नहीं, सटीक और सही जो वास्तव में जानकारी हो वही इस निबंध में आप दीजिएगा। 5 टॉपिक है, 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, बिना काट छांट के, छोटी बड़ी मात्राओं का, कॉमा वगैरह का ध्यान रखते हुए, सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो ये 6 अंक कहीं नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे आएंगे। अब चलते 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 मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। प्यारे प्यारे दोस्तों, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। मिलेंगे जल्द ही फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।